हिम्मतनगर में विस्मितासी श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी में हिम्मतनगर के मुरब्बी और हिम्मतनगर की हस्ती श्री गौतम काका और कुंदन काकी दोनों यहाँ पे पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो काका, आपने जो सारा प्रदर्शन देखा तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। हमारा जो जैन धर्म है उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान इतना बड़ा है, ये 3D इफेक्ट में हमको बराबर से समझ में आ गया। पहले हम पढ़ते हैं, कोई प्रवचन में सुनाता है तो वो जाके थोड़ा समझ में आता था कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है, मगर ये देखने के बाद हमारा माइंड एकदम क्लियर हो गया कि ये सब खंड क्या है और ये हम कहाँ है और ये कितना विशाल है, हम कुछ नहीं है, ऐसा एहसास हमको हो जाता है। जय जिनेन्द्र। हाँ, આજે તમે પ્રદર્શની કરી છે માતાજીને અંદરમાં રહીને, માતાજીએ કેટલી મહેનત કરાવી હશે મને એ થાય છે, અને એટલું બધું સરસ સમજાવે છે બધા બી આપણને, ભલે જેટલું બી આપણને મગજમાં ઉતરે પણ ખરેખર આ જ્ઞાન જાણવા જેવું છે, સમજવા જેવું છે, અને આ જોઈને બહુ જ આનંદ થયો મને। થેન્ક યુ। आंटी, आपको एक क्वेश्चन करना था। यहाँ पे 10 साल से बच्चे से लेके 70 वर्ष नहीं 70 साल की आंटी तक सब ने सारे मॉडल के अंदर बहुत और ज़बरदस्त मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके एग्जीबिशन में पार्ट लिए हैं। तो उनकी मेहनत के लिए करने के लिए आप क्या कहेंगे? આ બધાની મહેનતનો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું, અને કેટલા દિવસથી એમને મહેનત કરી હશે અને માતાજી જોડે કેટલું સમજ્યા હશે ત્યારે આપણને એક્સપ્લેન કરી શકે છે। એટલે ખરેખર અઘરું જ છે આપણા ધર્મમાં, બધું આપણે શીખતા હોય છે તો આપણે મગજમાં ઉતરવું બી અઘરું પડે છે, આપણે સમજવું બી અઘરું પડે છે, તો બધા એટલું સરસ સમજાવે છે, ખરેખર ખૂબ આનંદ થઈ ગયો મને જોઈને। जैन विश्व विज्ञान, तो ये पूरा एक टफ सब्जेक्ट है। पूरे विश्व को जैनिज़्म के हिसाब से देखना, ग्रंथ में पढ़ना, और यहाँ पे 3D मॉडल के बाद आपको समझने में आसानी लग रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत सरस समझाયું છે એકદમ। એટલે એમ થાય કે સમજવું જોઈએ, આપણે જાણવું બી જોઈએ કે આપણે જૈન ધર્મમાં શું છે એ બધું અંદર, એનાથી આપણે ઘણું જ્ઞાન મળ્યું એવું લાગે છે। गौतम काका, आप तो श्वेतांबर समाज के बहुत बड़े अग्रणी हैं, तो आपसे एक चीज़ खास पूछनी थी कि आप अभी के जो नौजवान हैं, जो अभी नई पीढ़ी है, तो वो ये प्रदर्शनी देखने के बाद और ये जो उन्होंने पार्ट लिया है तो वो पार्टिसिपेंट करने का उनका जो एक्सपीरियंस है, तो उनसे कि उनको क्या प्रेरणा मिलेगी ये एग्जीबिशन के बाद? ये यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ज्ञान उन्होंने पहले आत्मसात कर लिया कि भाई मुझे ये समझाना है, तो जो आत्मसात हो गया वो लाइफ टाइम हो गया। तो यहाँ की जो भी जनरेशन है उनके लिए तो ये एक मतलब गिफ्ट जैसा हो गया। और ये विस्मिता श्री जी की कृपा से ये सब आप लोग भी आगे आए, नई जनरेशन भी इसके आगे आई, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट हमारे हिम्मतनगर शहर के लिए। एक छोटा सा टाउन है मगर फिर भी ये ऐसा काम हो सकता है, ये आप लोगों ने भी साबित करके बता दिया कि भाई जो सोचते हैं बड़े, जिनका ज्ञान है, जो सोचते हैं उसका भी हम कैसे उसको 3D इमेज के अंदर हम दिखा सकते हैं, वो साबित करके बता दिया कि हम भी कर सकते हैं अगर आप मार्गदर्शन करो तो। धन्यवाद। काका, आप बाहर जाकर सबको बताएंगे कि ये एग्जीबिशन कैसा है और सही में देखने योग्य है कि नहीं? देखो, हमको बात मिलती तो थी कि बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है और हमें वो देखने के लिए जाना है, तो 2-3 दिन से हम व्याकुल थे कि हम कब ये देखने के लिए पधारे। अब वो कुछ अच्छा होगा ऐसा तो ख्याल में था, मगर इतना अच्छा होगा वो हमने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरती से इसको दिखाया गया है, सजाया गया है, और जो नाप प्रमाण उसमें बताया है वो भी गजब से मैच किया हुआ है। तो ये एक सूक्ष्मता जो हमको देखने को मिली वो अद्भुत है, बहुत सराहनीय है, हम सबकी सराहना करते हैं। काका, जब तक मैं आपको जानता हूँ आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं,
तो जैसे ये मध्यलोक है, ठीक है, तो आपने जैसे देखा हो कि हमारा जो भरत क्षेत्र है, तो ये पूरा जैन शास्त्र के हिसाब से जो पूरा लोक है, और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जितना वर्ल्ड हमको दिखाया है, और उसके बाहर का जो मेजरमेंट है, जो सारा मेजरमेंट डिटेल में डॉट टू डॉट माता जी ने पूरा समझाया था और डिजिटल टाइप से बताया था, तो उसके हिसाब से ये जो सब आपको समझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट समझा रहे हैं और ये उसके हिसाब से परफेक्ट होगा ये? देखिए, शास्त्र प्रमाण है, और जो प्रमाण है वो श्रद्धा है, और श्रद्धा से जो बात कही गई है, शास्त्र में जो बताई गई है, वो हमें माननी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जब भी हमको मिला है, और वो होता हुआ हम जब देखते हैं, खुद अनुभव करते हैं, तो हम मानने के लिए प्रेरित होते हैं कि शास्त्र में जो दिखाया गया है, बताया गया है और समझाया गया है, वो सही होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत छोटा है और शास्त्र बहुत बड़ा है। ये कारण से मैं ये मानता हूँ कि जो भी है वो सत्य हो ही सकता है, हमें पूर्ण श्रद्धा से उसको स्वीकार करना चाहिए। आपकी बातें सुन के हमें बहुत रोमांच हो रहा है। आप यहाँ पे पधारे, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका खूब खूब स्वागत है, खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र।